ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। हमारे देश के वो नेता जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। देखिए, सबसे सर्वप्रथम बात तो आज 14 फरवरी आज ही के दिन हमारे देश के जवान भाई जो पुलवामा के अंदर शहीद हुए थे, उन तमाम शहीद भाइयों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और पुलवामा के लिए पहले 2 लाइन कहना चाहता हूं कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। हमारे देश के वो नेता जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की शहादत देश के अंदर चुनावी धंधा है जिसके नाम पे आप वोट मांगने के लिए चले जाते हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन के कितने मरते हैं या पाकिस्तान के कितने मरते हैं, हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारे देश का अगर एक भी जवान मरता है तो वो क्यों मरता है। वो इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि वो जवानों में जो बच्चे हैं वो देश के किसान के और मजदूर के बच्चे हैं। अगर उनमें बच्चे नेताओं के भी होते तो समझ में आता कि आप उस पर राजनीति भी करिए। एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपने बच्चे को देश की खातिर खोया हो, बताइए। ये देश के नेता जो सिर्फ देश में जातिवाद के दंगे कराना जानते हैं, पुलवामा के नाम पर वोट मांगना जानते हैं, घर घर जाकर वोट मांग लेते हैं और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाते हैं उसके नाम पर वोट मांगते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान का उदय भारत ने करा, भारत ने ही पाकिस्तान को बनाया है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत से अलग हो चुका है तो अलग ही है। लेकिन हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे देश के वो वीर जवान सरहद पे शहीद हुए तो क्यों हुए और उनकी शहादत का जिम्मेदार आखिर है तो कौन है। तो इसीलिए वो जो पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उन्हें नमन करना चाहता हूँ और उन माँओं को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ और उन माँओं से कहना चाहता हूँ कि आपके इन बच्चों की शहादत भले ही देश के नेताओं के लिए चुनावी धंधा हो, लेकिन आपके बच्चे देश के लोगों के दिल में हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और उनके दिल से आपके बच्चों की यादें कोई नहीं निकाल सकता। आज आपने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई है, तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये देश के अंदर विरोध का प्रतीक है काला रंग, और इसीलिए काले रंग की पगड़ी पहनी है। और इसीलिए मैंने सर्वप्रथम पहनकर, इसीलिए कि काला रंग जो देश के अंदर विरोध का प्रतीक है। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम देश के इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, और वो इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि हमारे देश का किसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है 77-78 दिन हो गए हैं, लेकिन देश की सरकार देश के किसानों की ओर ध्यान केंद्रित तो दूर की बात, इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। देश का सेवक, देश का चौकीदार और देश का दाढ़ी बढ़ाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल की ओर रवाना हो जाता है, उसे यहाँ तक आने में पता नहीं किस बात का डर लग रहा है कि वो किसानों से यहाँ आकर बात नहीं कर रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, मेरे देश के जो जवान शहीद होते हैं, मेरे देश के किसान भाई शहीद हो रहे हैं, तो देश के अंदर देश के नेताओं को क्या आपत्ति है कि वो यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहे? आप एक बात मुझे बताइए, आपके पास इस बात का आंकड़ा नहीं होता कि कितने किसान शहीद हुए, ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि किस नेता का कुत्ता और किस क्रिकेटर की उंगली में कब चोट लगी, किस नेता का कुत्ता कब मरा और किस क्रिकेटर की उंगली में कब चोट लगी। ये आपको बखूबी तारीखें याद रहती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है कि आखिर देश के अंदर कितने किसान शहीद हो गए। आपके वो जो कृषि मंत्री हैं, जो कृषि नेता हैं जेपी दलाल, क्या उनको ये बयान शोभा देता है जो उन्होंने कल किसानों के लिए कहा है? आपको लगता है कि एक नेता को इस तरीके का बयान शोभा देता है? आपका नाम भले ही जेपी दलाल है, लेकिन इतनी भी दलाली मत करिए सरकार की कि दलाली के कारण आपको देश का किसान ही नजर ना आए। आप दलाली के कारण न जाने कितने पैसे मिल गए आपको, 500-1000 रुपए में अपने दीन ईमान का सौदा करने में लगे हुए हैं, देश के किसान को बोलने में लगे हैं कि वो तो मर रहा है, घर पे भी मरता। आपकी तरह इनको हराम का नहीं मिल रहा ना सरकार जो खा रही है। आपको अगर जो तनख्वाह मिलती है ना जेपी दलाल, जिसकी दलाली खा रहे हो, वो सरकार की दलाली नहीं, देश के किसान का, देश के तमाम हर एक नागरिक का पैसा है।
जब देश के लोग टैक्स भरते हैं ना, तब आप जैसे जेपी दलाल जैसे दलालों को पैसा मिलता है, तब जाके आपको तनख्वाह मिलती है, वेतन भत्ता मिलता है। वरना आप जैसों को अगर हम लोग टैक्स भरना बंद कर दें ना, तो आपकी दलाली 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो आप अपना जेपी दलाल नाम रख रखा है ना, आप वाकई में इस सरकार की दलाली कर रहे हैं। और उसके बाद आप सफाई पेश करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, और किसी की भावना को अगर कोई आघात पहुंचा हूं तो मैं माफी मांगता हूं। है, पहले तो आप सारी बात कह लो, फिर आप आके माफी मांग लो। पागल समझ रखा है आपने। सरकार की दलाली के कारण डर गए क्या? ये देश का किसान है और आप जैसे दलालों की कुर्सी तो सबसे पहले छीनेगा। तो आप संभल के रहिए जेपी दलाल जी, जो आप देश के किसान के लिए ऐसे तमाम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी बोल चुके हैं। माना आपका नाम दलाल है और दलाली भी खा रहे हैं सरकार की, लेकिन आपको कोई हक, कोई अधिकार नहीं है किसान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करने का। और उसके बाद जो आप सफाई पेश करते हैं, उसकी सफाई पे कोई टिप्पणी नहीं। जो आपने पहली बार में जो बोला, वो आपके सत्य वचन थे, आपने दिल से बोले देश के किसान के लिए, और पूरे देश का किसान जानता है अब जैसे दलालों के लिए किसान की क्या अहमियत है। वो तो लगातार बीजेपी के हर नेता पहले दिन से बोलते आ रहे हैं। ये सारे के सारे दलालगिरी में माहिर हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप ये देख लीजिए, हेमा मालिनी से जरा ये पूछे, धर्मेंद्र से ये पूछो कि भैया तुम वहां पर जा रहे हो टीवी शो के अंदर, वहां तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा सनी देओल यहाँ नहीं आ सकता किसानों के बीच में, जिन किसानों का वोट लेकर गया है। वो धर्मेंद्र वहां टीवी में पहुंच रहा है, गाने गा रहा है और गानों के शो में जाकर वहां पे कलाकारी दिखा रहा है। लेकिन अपने बेटे सनी देओल से इतना तो कहो कि जिस किसान का वोट लेके गए हो, उस किसान से एक बार मिलने तो आ जाए कि किसान की हालत क्या है। 200 जो किसान भाई मर गए, अरे इतनी तो जिम्मेदारी ले लो कि 200 नहीं 10 किसान के घर का खर्चा हम उठाएंगे जिनके घरों में शहादत हुई है आपके पास इतना दम? एक नेता का कुत्ता मर जाता है तो सारे के सारे ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं कि नेता का कुत्ता ना मारा हो, पता नहीं कौन मर गया देश में। 200 से ज्यादा किसान की शहादत पे इनके मुंह में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया, जो पानी में भी नहीं टूट रहा है। सर आप ये बोल रहे हैं सारी चीज़ें, पर सरकार ये कहती है किसान बिलों किसानों का फायदा है बिलों से, वो समझ नहीं रहे, विपक्ष के बहकावे मारे, इसलिए वो ऑफिस नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अपने कृषि मंत्री को तो समझा नहीं पाए। जब आपको पता है ये तीनों कृषि काले कानून आए, तब इनके कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, पता है आपको? कृषि मंत्री को नहीं समझा पाए तो और किसको कहां से समझाएंगे? इनके कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तभी तो इनके जेपी दलाल जैसे लोग बोल रहे हैं कि किसान क्या है, वो तो वहाँ घर में भी मरता है। घर में कैसे मर जाता है? यहाँ सरकार के कारण मरा है, और सरकार है 200 से ज्यादा किसानों की मौत की जिम्मेदार। हम तो कहते हैं आप लोग ना समझो, समझने की कोशिश नहीं करते, आप लोग रोटी सेकने पे लगो, राजनीति रोटी, जिसको परजीवी भी कहा गया है। तो आप कौन सा एक बात बताइए, आप भी तो पराठे सेक रहे हैं। आपने पुलवामा के नाम के पराठे सेके? नहीं सेके क्या? तभी तो आप गद्दी पे बैठे हैं। वरना अगर रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने जाए ना, तो वोट तो मिलेगा नहीं, वोट के अलावा ये जूता मिलेगा। मांग के देखिए एक बार, वरना नहीं, मांग के देखिए ना, मांग के देखिए। देशभक्त हैं आप, उनको जूता दिखा। किसको? देशभक्त जो वोट लिया उसको। चलो एक सच्चे देशभक्त का नाम बता दो जिसने पूरी पार्टी में, अरे मोदी जी के सच्चे देशभक्त का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, हम देशद्रोही हैं। ये बताओ नहीं, जो एक बात मुझे बताओ, जो सैनिक खड़े हैं सरहद पे वो सारे देशद्रोही हैं, किसान जो बैठे हैं वो देशद्रोही हैं, अकेला मोदी देशभक्त है। कौन सा सर्टिफिकेट लेके आया है?